ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। भगवान शिव की लीलाएं अद्भुत हैं। भक्तों ने जब भी उन्हें सच्चे मन से याद किया, वे बड़ी सहजता से प्रकट हुए और अपने भक्तों के कल्याण के साथ ही संसार के कल्याण के लिए सदा के लिए वहीं पर विराजमान हो गए। जहां वे विराजमान हुए उस स्थान को ज्योतिर्लिंग कहा गया। यूं तो ऐसे ज्योतिर्लिंग अनेक हैं, पर इनमें 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के रूपों में भगवान शिव के प्रकट होने की कथा बहुत रोचक है। काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा सोम अर्थात चंद्रमा से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, किंतु चंद्रमा केवल उनकी एक कन्या रोहिणी से ही प्रेम करते थे, जिसके कारण शेष कन्याएं बहुत उदास रहती थीं। दक्षराज ने चंद्रमा को बहुत समझाया, पर इसका कोई लाभ न हुआ। उन्हें तो रोहिणी के अलावा और कोई दिखते ही नहीं थी। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका क्षय हो, नाश हो। दक्ष के श्राप से चंद्रमा रोगी हो गए। धीरे धीरे उनके शरीर का क्षय होने लगा। पर ऐसा होने पर चंद्रमा की शीतलता न मिलने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। दक्ष के श्राप से मुक्ति का कोई उपाय न पाकर चंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। इस संकट पर बहुत विचार करने के बाद ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास तीर्थ में जाकर देवाधिदेव महादेव की साधना करने की सलाह दी। ब्रह्मा का आदेश पाकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर साधना आरंभ की। वो 6 माह तक मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे और आखिरकार उनकी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रभास तीर्थ में साक्षात प्रकट होकर उन्हें अमरता का वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष में हर एक दिन आपकी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में वैसे ही एक एक कला बढ़ती जाएगी और इस प्रकार पूर्णिमा के दिन आपका स्वरूप पूरा होगा। और इस तरह भगवान शिव के कृपा से चंद्रदेव पूर्णतः स्वस्थ हो गए। और तब देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने प्रभास तीर्थ में भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना स्वीकार किया। माना जाता है कि भोलेनाथ शिव तभी से वहां रहकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के इस रूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में सोमनाथ की विस्तार से चर्चा हुई है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ को लूटा, पर लाख कोशिश करके भी जब वो वहां स्थापित शिवलिंग को नहीं तोड़ सका तो उसने मंदिर को आग लगा दी। इसके बाद राजा भीमदेव ने इसकी पुनर्स्थापना की और मंदिर को पवित्र किया। बाद में जय सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया, पर इसके बाद भी विदेशी आक्रमणों से मंदिर कभी सुरक्षित नहीं रहा। आज सोमनाथ के नाम से महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया भव्य मंदिर यहाँ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के नीचे एक गुफा है, जिसमें एक दीपक सदा जलता रहता है। ओम नमः शिवाय।